स्टूडेंट्स, पारो टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चे हम आज अपनी आगे डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 5 और आज चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। मैंने उस दिन MCQ करवा दिए थे, आज क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ चैप्टर 5 के। तो बच्चे आपको इसमें ये पता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है ना बच्चे। हमें A2 गिवन है, A2 कितना गिवन है 13, तो उसका फॉर्मूला लगा लेंगे AN का, A + n - 1 D। तो A2 कितना है बच्चे 13, A हमें गिवन नहीं है, A एज इट इज रखेंगे। ठीक है बच्चे, n कितना रखा है 2 - 1, D भी नहीं हमें पता, D भी एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ पे 13 = A + D आ गया। ठीक है बच्चे, तो A + D कितना आ गया बच्चे 13 आ गया। ये हमारी क्वेश्चन नंबर कितनी बन गई 1 बन गई। उसके बाद बच्चे हमें A4 दे रखा है, वो क्या दे रखा है A4 कितना हो गया A + 3D है ना बच्चे। तो A4 कितना दे रखा है 3 = A + 3D। ये हमारी इक्वेशन आ गई बच्चे। ये वहाँ पे 1 आएगा बच्चे, क्योंकि 2 में से 1 गए 1 ही आएगा। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। यहाँ पे A + 3D = 3, साइन चेंज करेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गए 10, तो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -2D, D = 10/2। बट बेटा माइनस का साइन भी इसके साथ आएगा, वो कट नहीं हुआ क्योंकि इधर माइनस का साइन नहीं था, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो हमारा D कितना आ गया बच्चे -5। D कितना आ गया बच्चे -5। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में पुट करके, जो हमारी A + D = 13 आई थी, ये वाली बच्चे, इसमें हम माइनस का D पुट कर देंगे = 13। तो यहाँ पे ये माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो कितना आ गया बच्चा हमारा A कितना आ गया 18 आ गया। तो A कितना आ गया बच्चे 18, और D कितना आ गया -5। तो यानी कि हम D निकालते हैं A2 - A1। ठीक है बच्चे, तो यहाँ 13 - 18 कितना आ गया -5। इसका मतलब हमारा D बिल्कुल सही आया। उसके बाद बच्चे अब A3 कैसे निकालेंगे, A3 करते हैं बच्चे A2 + D। A2 कितना रखा 13 और D कितना है -5, तो D कितना आ गया बच्चे 8 आ गया। ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है। A4 हमें गिवन ही है। ठीक है बच्चे, समझ आ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 30th टर्म ऑफ द AP हमने निकाल लिया। A30 निकालना है बच्चे। ठीक है बच्चे, हमें A दे रखा है, 10 दे रखा है, D निकाल लेंगे। D क्या होता है A2 - A1, यानी कि 7 - 10 = कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का 3 आ गया। ठीक है बच्चे, D हमारा कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे A30 में, A30 A + n - 1D। बच्चे यहाँ पे आप सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। A + 29D, लेकिन हम चलो पूरा करते हैं। A30 हमने निकालना है, जिसमें A कितना गिवन है 10 + 30 - 1, D कितना -3। तो बच्चे 10 आ गया प्लस 29 × -3, ये दोनों एक हो गए बच्चे। 10 की हमने 29 की 3 से मल्टीप्लाई करी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 9 × 3 = 27, 2 9 3 2 6 87, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो कितना आंसर आ गया बच्चे -77। तो A30 हमारा कितना आ गया -77। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 और 250। तो बच्चे यहाँ पे हमें 10 दे रखा है। ठीक है, तो 10 के टेबल 10 की हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 2 = 8। ठीक है बच्चे, बेटे उससे हम छोटा नंबर तो ले नहीं सकते 10, तो 10 में 2 तो माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, बट हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 4 के टेबल पे आता है, यस। तो हमारा A1 कितना हो गया 12 हो गया। उसके आगे 4 नंबर का ही क्या कहते हैं डिफरेंस है, तो 4 इसमें प्लस करें 16 20। उसके बाद वो क्या कह रहा है 250। ठीक है, दूसरा 250 तक के बीच में। अब हम 250 की डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 = 24 1 0, 4 2 = 8 2। बेटा अब यहाँ पे हम 250 में 2 माइनस करेंगे, 248 आ जाएगा। 250 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 252।
तो ये तो ग्रेटर नंबर चला गया, बट हमें 250 तक चाहिए, तो हमारा लास्ट कितना आ गया 248 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी कि हमने बच्चे n निकालना है आप यहाँ पे। ठीक है, ये क्या दे रखा है बच्चे, an दे रखा है, ये क्या गिवन है, an गिवन है, a कितना है बच्चे 12 गिवन है, b कितना है बच्चे 4 निकालना है, सॉरी 4 दिया हुआ है और n निकालना है। ठीक है बच्चे, an का फॉर्मूला लगा लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना दे रखा है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1d कितना दे रखा है 4। 248 इज ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 4n माइनस 4 हो जाएगी, इसमें हम माइनस कर देंगे, इसमें 236 आ गया। ठीक है बच्चे, ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 4n, यहाँ पे ये 240 आ जाएगा इज इक्वल टू 4n, तो n इज एज इट इज रख देंगे हम, यहाँ पे 244 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, n कितना आ गया बच्चे हमारा 60, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, इसमें हमने आंसर n निकालना था। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 दे रखा है एंड 22nd टर्म दे रखी है हमें इस 149। तो हम an का फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चे, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, पहले तो बच्चों उसमें an हमें दे रखा है, an कितना दे रखा है 149 और a कितना दे रखा है हमें गिवन नहीं है, n कितना दे रखा है 22nd, यानी कि a22 हमें कितना गिवन है बच्चा 149, तो n कितना हुआ 22 माइनस 1, b कितना दे रखा है बच्चे 7। ठीक है बच्चे, 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 मल्टीप्लाई 7, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस कितना हो गया बच्चे ये 147, तो ये 147 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू a, तो a कितना आ गया बच्चे हमारा 2 आंसर आ गया, a कितना आ गया बच्चे 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमने सम फाइंड करना है बच्चे सेकंड 22nd टर्म का। अब हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा लेंगे, SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे। यहाँ पे SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, S22 निकालना है बच्चे, n कितना दे रखा है 22 और यहाँ पे a हमारा कितना आया था बच्चे 2 आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे 22 माइनस 1 और d कितना गिवन है हमें बच्चे 7 गिवन है। ठीक है, ये 11 हो गया, कट हो गया 11 और ब्रैकेट में 2 2 = 4 प्लस 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 से बटा। ठीक है, यहाँ पे 11 4 प्लस 7 147 आ गया बच्चे, 147 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 151 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 151। 151 की हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1661। 1661 आंसर कितना आ गया बच्चे 1661 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है बच्चे, यानी कि 8 8 2 = 16 8 3 = 24, लास्ट क्या आएगा 15 8 = 120। तो बच्चे इन सब का आपने क्या निकालना है, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN निकालेंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, n कितना दे रखा है बच्चे हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, तो 15 दे रखा है बच्चे n। ठीक है, 2a कितना दे रखा है 8, यहाँ पे 15 माइनस 1 d कितना आ गया बच्चे 8 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा। 15/2 ये 16 14 8 = 14 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 14 8 = कितने होंगे 16 प्लस 102। ठीक है बच्चे, 102 में हम 16 प्लस कर लेते हैं तो कितना आ गया 15/2 मल्टीप्लाई 128, ये कट हो गया 64। 64 के अब हम क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 960 आंसर आ गया, तो कितना आ गया बच्चे हमारा आंसर 960। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या निकालना है, डी निकालना है बच्चे। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो 17th टर्म है वो एक्सीड है, एक्सीड मैंने किससे, कम है 8 टाइम्स से, कितनी बच्चे, 7 टाइम्स, टर्म्स बाय 17। तो बच्चा अब यहाँ पे पता है ये कितना आ जाएगा, a प्लस 16d, और यहाँ पे a प्लस 9d आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 16d, अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएंगे बच्चे, इज इक्वल टू 7। a से a कट के प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7/7, 1 आंसर। तो d इज इक्वल टू 1। ये बच्चे इतना इजी क्वेश्चन है और बच्चे इसको छोड़ आते हैं। चैप्टर 6 और 10 के ना MCQ करवाए थे, उसके फिलअप्स रह गए थे और 2, 4 भी करवा दिए थे मैंने। तो बच्चे अब फिलअप्स कर लेते हैं आज हम। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिंगर्स आर क्या होती है, सिमिलर होती है। क्या होती है बच्चे, सिमिलर होती है। कॉन्ग्रुएंट फिंगर्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स कैसे होते हैं भी बच्चे, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, सिमिलर होते हैं। टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, इक्वल। एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। और उसकी साइड्स क्या होती है बच्चे, प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है बच्चे, प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ पे एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू, हम जैसे उसमें करते हैं एंगल सी ना, जो दूसरी हमें पी क्या वो आर दे रखी है, ठीक है। और बच्चे जो उसकी साइड्स होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, जैसे ऐसे। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, जब टेंजेंट सर्कल के इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कितने पॉइंट्स पे करते हैं बच्चे, 1 पॉइंट पे। ठीक है बच्चे, कितने पॉइंट्स पे करते हैं वो, 1 पॉइंट पे। उसके बाद बच्चे द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जब कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं वो, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल पे उसको क्या बोलते हैं, सिकेंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सिकेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, सिकेंट लाइन बोलते हैं, सिकेंट लाइन। उसके बाद क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट ईच अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन, तो वो कितने कह रहा है, सेम पे करती है, इन द डैश रेशो, सेम रेशो। ठीक है बच्चे। बच्चे आके हम चैप्टर 7 के MCQ करने लगे हैं। फर्स्ट MCQ क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट x1 प्लस और xy, ठीक है बच्चे, x2 और y2 इज, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जिसके हिसाब से क्या आंसर बन रहा है बच्चे, ए ऑप्शन बन रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसके नीचे 2 नहीं है, यहाँ तो नेगेटिव नहीं है बच्चे, यहाँ पे ये x और y दोनों नहीं हो सकते। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट MCQ में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस क्या होता है, यानी कि x पे तो नंबर होता है कोई भी हो, और y पे क्या होगा, 0 होगा। और y एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पे ये x एक्सिस पे होगा 0 और y पे कोई ना कोई नंबर होगा। तब x एक्सिस पे पूछ रहे हैं 1 1, नहीं बच्चे यहाँ पे y 0 होना चाहिए था, ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे बच्चे ये y एक्सिस के हो गया बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये दोनों नंबर है, तो x एक्सिस पे कौन सा बच्चे हैगा बच्चे, 2 और 0। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करने लगे हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बच्चे, इसमें पता है आपको, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो बच्चे हम पहले देख लेते हैं, ये x है और ये y है, ठीक है। यहाँ पे ये x पे 1 है और ये y पे 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट लाई हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस का 2 है, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये, तो ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे ये क्या है, 3 और 4 माइनस के दोनों, तो माइनस का 3 यहाँ पे और माइनस का 4 यहाँ पे, ठीक है बच्चे। ये यहाँ पे लाई हो रहे हैं, माइनस का 3 और 4, और यहाँ पे माइनस का 2 और 1, और यहाँ पे 1 और 1। और फोर्थ में क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ये 4 है
और यहाँ पे ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पे हो रहा है 4 और माइनस का 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या शो हो रहा है बच्चे, 1 और 1, तो बच्चे ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 और 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या मतलब, ओरिजिन क्या होता है, 0 और 0, इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 0 का बच्चे, 0 का, और यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 16 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है बच्चे, 5 होता है। तो क्या आंसर आ गया बच्चे इसका, हमारा सी ऑप्शन आ गया 5। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमें लाइन सेगमेंट्स के पॉइंट्स से रखे हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चे, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, x1 कितना दे रखा है, माइनस का 1, और यहाँ पे ये x2 कितना दे रखा है, 4 अपॉन 2, और यहाँ पे बच्चे 7 माइनस 3 अपॉन 2 दे रखा है। 4 में से 1 गए 3, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है बच्चे, तो 3 अपॉन 2, 7 में से 3 गए 4, 4 अपॉन 2, तो कितने पॉइंट्स आ गए, 3 अपॉन 2 और 2। तो बच्चे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, बी में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 माइनस 2, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, इज 5, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे हम फॉर्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, 5 के इक्वल दे रखा है। x2 कितना हो गया बस, हाँ जी बच्चे, सॉरी बच्चे, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चे, x2 माइनस का 1 और ये माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना दे रखा है बच्चे, x माइनस फिर से माइनस दे रखा का होल स्क्वायर 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 आ गया, तो माइनस की 3 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे रूट रहेगा, यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो हम ये वाली पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 9 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5। तो बच्चे मैं दोनों साइड अब क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी, बोथ साइड हम क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्क्वायर से इसका ये रूट कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या रिमेनिंग बचा x 9, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, 13 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 5 से 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 13 प्लस यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दी तो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम फैक्टर बना लेंगे माइनस का 2x माइनस 12, क्योंकि 6 में से 4 गए, सॉरी 6 में से 2 गए 4, 6 2 से 12, यहाँ पे ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर नंबर के आगे हमने क्या लिया, प्लस का साइन लिया। ठीक है बच्चे, x प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 माइनस का 2 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस का 6, तो पॉजिटिव वाला लेंगे, b कितना आ गया, 2 आ गया हमारा। ठीक है बच्चे, आंसर कितना आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 2b 2। थैंक यू सो मच एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।